आप सभी को पता है कि देश में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर फॉर्म बीएलओ के माध्यम से घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी एसआईआर फॉर्म को भरकर जमा कर दिया होगा। तो जान लीजिए कि आप सभी को अब हर हाल में ये 3 से 6 दस्तावेज बनवा कर रखना ज़रूरी है। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम मिल गया था या आपके रिश्तेदार का 2003 की लिस्ट में नाम मिल गया था तो आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे तो आप डॉक्यूमेंट बनवा कर रखें ही ना। जी नहीं, आपको भी दस्तावेज बनवा कर रखना ज़रूरी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एसआईआर फॉर्म के पीछे आप सभी ने देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण से आपका 2003 का जो विवरण है वो मेल नहीं खाता है या आपकी उस विवरण में कोई त्रुटि है, नाम में अगर कोई त्रुटि है, नाम बदला है, पता बदला है या आपकी स्पेलिंग गलत है, अगर वो 2003 का जो आपने खुद का जो है विवरण भरा है या अपने रिश्तेदार का विवरण भरा है और आपने फॉर्म को जमा कर दिया है, हो सकता है कि वो 2003 का वोटर लिस्ट का नाम वगैरह आपका मेल ही ना खाए, वो मैच ही ना करे और आपका रिजेक्ट कर दिया जाए। और 9 दिसंबर को जब सूची जारी हो और उसमें आपका नाम ना आए और नोटिस आ जाए कि भाई आपने 2003 का जो विवरण भरा था फॉर्म में वो मेल नहीं खा रहा है, वो मिलान नहीं कर रहा है, तो आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए कि भाई आप इस देश में रहते हैं, इस देश के निवासी हैं, या आपके माता पिता, आपके दादा दादी इस देश के निवासी थे या वो इस देश में रहते थे। तो ऐसे में फिर आपको एक पैनिक होगा कि इतनी जल्दी हम लोग दस्तावेज कैसे बनवाएं। और वे लोग जिन्होंने एसआईआर फॉर्म को भरकर जमा किया है लेकिन उनका 2003 की लिस्ट में खुद का भी नाम नहीं था और उनके रिश्तेदार का किसी का भी नाम नहीं था, उनको भी ये 3 से 6 दस्तावेज जरूर से बनवा कर रख लेने हैं। अभी इतना पैनिक नहीं है, भीड़ भी नहीं है, समय भी आपके पास अच्छा खासा है। इस समय को आप ध्यान करिए, सोचिए और इन दस्तावेज को बनाकर रखिए। वैसे तो चुनाव आयोग की तरफ से पूरे 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं जो कि इस स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाले। लेकिन इन 11 दस्तावेजों में से बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकते। तो ऐसे में जो 3 से 6 दस्तावेज हैं वो हर किसी के पास हो सकते हैं और नहीं है तो आप लोग उनको बनवा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे पहले आपके पास जो पुख्ता और मजबूत दस्तावेज है वो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है तो आप उसको बनवा सकते हैं। बनवाने के लिए आपको प्रक्रिया क्या अपनानी है, कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? अगर आपकी उम्र 50 से 60, 40 है, 35 है तो कैसे बनेगा? आपकी उम्र अगर 32, 30, 25 है कैसे बनेगा? तो ये सारी जानकारी आपको मैंने वीडियो में दे रखी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो क्लिक करके देख लीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम और भी आपको जानकारी दे देंगे। तो पहला जो दस्तावेज है वो है जन्म प्रमाण पत्र और ये बहुत ही ज़रूरी दस्तावेज है। आपके बच्चों का अगर नहीं बना ज़रूर से बनवाएं। अब जन्म प्रमाण पत्र के बाद आता है पासपोर्ट। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई विदेश तो जाना नहीं है, पासपोर्ट की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ये एक पुख्ता और मजबूत दस्तावेज है, इसलिए पासपोर्ट बनवा कर भी आप लोग रख सकते हैं और दस्तावेज के रूप में इसको दिखवा सकते हैं। दस्तावेज हर उस पर्सन से मांगे जाएंगे जिसने 2003 का विवरण नहीं भरा है या 2003 का विवरण भरा है फॉर्म में लेकिन वो मिलान नहीं करा, वो मैच नहीं करा। दोनों ही स्थिति में आपको नोटिस आएगा। आपको 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज आपको दिखाना ही है। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट सूची आएगी, अच्छा ये ड्राफ्ट सूची जो आएगी ये फाइनल सूची नहीं है, ये सूची इसलिए जारी की जाएगी ताकि आप लोगों को ये जानकारी दी जा सके कि भाई किसका फॉर्म सही भरा था, किसका फॉर्म गलत भरा है, किसके फॉर्म की जानकारी जो है कंप्यूटर में नहीं उठा रहा है, नहीं मेल कर रहा है। 2003 की आपने जानकारी भरी है पर वो उसको मिलान नहीं कर रहा है, या आपने 2003 की जानकारी भरी ही नहीं क्योंकि आपके खुद का उसमें नाम नहीं था, आपके घर परिवार में माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम नहीं था तो आपने दोनों कॉलम छोड़ दिए थे, या आपने अपने फॉर्म को भरा है और गलत भर दिया है, या आपके नाम में अंतर है, या आपके जन्मतिथि में अंतर है, या कोई भी उसमें अंतर है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों से 11 प्रकार में से कोई भी दस्तावेज मांगे जाएंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा कि किस उम्र वाले से किसके किसके दस्तावेज मांगे जाएंगे ये भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो इस स्थिति में आप लोगों के पास यही उपाय है कि दस्तावेज को समय रहते बनवा कर रखें। तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट हो गया। अब तीसरा जो आपके पास दस्तावेज है वो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है? तो निवास प्रमाण पत्र आप बनवा कर रख सकते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का
प्रमाण पत्र जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है। और याद रखिएगा, अगर हाई स्कूल की मार्कशीट पर प्रमाण पत्र पे आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम या आपकी माता का नाम या पिता का नाम, ये कुछ अगर स्पेलिंग में त्रुटि है, कुछ गलती है, तो उसको सुधरवाइए। जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और आपके नाम की स्पेलिंग रहेगी, जन्म तिथि रहेगी, वही आपके आधार कार्ड पे होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 4 इंपॉर्टेंट दस्तावेज पता चल गए। अब 2 और इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, जैसे कि आपका एक हो गया जाति प्रमाण पत्र, वो भी आप लोग बनवा कर रख सकते हैं, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। परिवार रजिस्टर की अगर आपके पास नकल है तो उसकी भी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, उसमें आपका नाम हो। लेकिन याद रखिएगा कि इन सभी दस्तावेज में आपका नाम सही हो, आपकी जन्म तिथि अगर दर्शाई गई है तो वो सही हो, या स्थान जो आपका है जहाँ पे आप रहते हो वो आपका सही होना जरूरी है। तो ये जो दस्तावेज है प्रमुख रूप से मैंने आपको बता दी, जो हर कोई बनवा सकता है या हर किसी के पास उपलब्ध हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ था, ऐसी स्थिति में आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में होना चाहिए था। यदि है तो भी और नहीं था तो भी आप लोगों से अगर दस्तावेज मांगे जाते हैं तो केवल आपके मांगे जाएंगे एक दस्तावेज, जिससे कि आपकी जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान का पता चलता हो। तो 1987 से पहले यदि आपका जन्म हुआ है तो भाई आप दस्तावेज बनवा कर रख लीजिए। 9 दिसंबर से जो सूची आएगी फिर आपसे दस्तावेज की मांग की जाएगी। तो ऐसे में आपका केवल दस्तावेज लगेगा, आपके माता पिता का दस्तावेज नहीं लगेगा। जिनका भी जन्म 1987 से पहले हुआ है, कोई भी एक दस्तावेज अपना स्वयं का देना होगा, प्रूफ करना होगा कि ये भारत के नागरिक है और इनका नाम आगे फिर चढ़ाया जाएगा। तब जो फाइनल सूची आएगी वो 7 फरवरी को आएगी, जो लंबा समय है, अभी काफी समय आपके पास है। 7 फरवरी को जो आएगी लिस्ट वो फाइनल लिस्ट होगी और उसमें जिसका नाम आ जाएगा वही मतदाता होगा, उसी का वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। तो ऐसे में 9 दिसंबर को जो सूची आएगी उससे आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप अपना नाम जुड़वाने की प्रोसेस के लिए दस्तावेज देना शुरू करेंगे। अब 1987 के बाद जिसका जन्म हुआ है तो 1987 से लेकर के बाद से 2004 2 दिसंबर 2004 तक जिसका भी जन्म बीच में इस पीरियड में हुआ है, उनसे 2 प्रकार के दस्तावेज मांगे जाएंगे। इन 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज वो अपना स्वयं का देंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं और उनके माता पिता भी इस देश के नागरिक हैं, तो माता और पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा इन 11 में से। तो जिनका जन्म 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है वे लोग अपना एक दस्तावेज और एक अपने मम्मी या पापा किसी एक का दस्तावेज देंगे। तो यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो अभी से इनको बनाने की प्रोसेस शुरू करें और बनाकर रख लें। अब बात आती है 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनको 3 प्रकार के दस्तावेज दिखाने होंगे। 2004 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है तो आपको एक दस्तावेज आपका दिखाना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, यहीं रहते हैं, और 2 दस्तावेज आपको एक मम्मी का और एक पापा का, दोनों का दिखाना होगा। तो ऐसे में आपको ये सारे दस्तावेज बनवा कर रख लेने यदि आपके पास नहीं है। अब 11 दस्तावेज सभी के लिए हैं, बट इसमें आपको एक दस्तावेज अपना दिखाना होगा, मम्मी का या पापा का वो भी आपको दिखाना होगा, और जन्म तिथि के अनुसार मैंने आपको समझा दिया किसको एक दस्तावेज देना है, किसको 2 देना है, किसको 3 देना है। तो ऐसे में मम्मी पापा का बनवा सकते हैं, चाहे पासपोर्ट नहीं है बनवा लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र भी बन सकता है, आपका निवास प्रमाण पत्र भी बन सकता है, जाति प्रमाण पत्र भी बन सकता है, परिवार रजिस्टर की नकल भी निकाल सकते हैं। हाई स्कूल पास है तो उसमें आपकी जन्म तिथि, नाम ये सब अपना सुधरवा लीजिए। आधार कार्ड गलत है सुधरवा लीजिए। जो आपको नाम चलाना है, जो चला रहे हैं, जो आपके सभी जगह नाम चल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो भी दस्तावेज में आप जो नाम चलाते हैं, जो रियल आप रखना चाहते हैं आगे, उसी से अपने दस्तावेज दुरुस्त कराएं और बनाएं, त्रुटि को ठीक करवाएं, ताकि आगे आप जो है जो वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर गलत है तो उसको आप फॉर्म नंबर 8 भरवा करके 9 दिसंबर से उसमें सुधार करेंगे कि हमको वो अपनी वोटर लिस्ट में ये नाम, जन्म तिथि ये सब कुछ रखना है। तो आगे से आपका वोटर लिस्ट भी सुधर जाएगा। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि भाई दस्तावेज सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 2003 का हमें वोटर लिस्ट में पापा का नाम मिल गया, हमने फॉर्म में भर गया, या 2003 की लिस्ट में हमारा नाम मिल गया, हमने उसमें भर दिया, या 2003 की लिस्ट में मेरे दादा दादी का नाम मिल गया, हमने फॉर्म में भर दिया और अपना विवरण भर दिया और भैया हमसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो ये बात सही है कि आपसे कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपका विवरण मेल नहीं खाया, उसमें कोई त्रुटि हो गई और आपको नोटिस आ जाए अचानक से कि भाई दस्तावेज दिखा के आप प्रूफ करो, मेल तो खाया नहीं तो आप दस्तावेज दिखा के प्रूफ कर दो, तब आपको दस्तावेज बनवाने के लिए एक होड़ होगी। तो ऐसे में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा जागरूक किया है, अवेयर किया है, और दस्तावेज बनवा कर रख लेने तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। क्योंकि भाई देखो, आपको कोई भी काम है तो इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे कि
जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आपका जो है जाति प्रमाण पत्र हो गया। और इस प्रकार की जो दस्तावेज है, 3 मैंने आपको बताई, ये 3 दस्तावेज की जरूरत तो हर जगह पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में दस्तावेज आप लोग बनवाइए और 11 प्रकार के दस्तावेजों में से जो भी आपको सुलभ लगे, सही तरीके से आपको आसानी के तरीके से बनवाने में जो है आसान लगे, वो आप बनवा कर रख लें, ताकि आप लोगों को अच्छे से 9 दिसंबर को जब सूची जारी हो तो कोई आपको पैनिक ना हो, कोई घबराहट ना हो, दस्तावेज दिखा करके और आप आसानी से अपना नाम सूची में जुड़वा लें और 7 फरवरी की सूची में आपका नाम आ सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।